बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले इन एमसीक्यूज को अब हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले जरा आंसर जान लेते हैं कि इन स्टूडेंट ने आंसर क्या निकाला। सुदेश बताओ इसका आंसर। यस 0.075। ठीक है, दूसरे का। हम्म, तीसरे का, चौथे का, 33.33। इसका नंबर 5 1/1.32। ठीक है, इसका 18। ठीक है, इसका 7। ठीक है जनाब, .057 उल्टा हो गया। 75। अच्छा, दोनों का सही है। दूसरे का 4। इसका 7। इसका यही है। इसका 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 10। थीटा निकालना था। 10। ये तुमने क्यों गलत किया है, ये मैं बताता हूँ। अभी मैं चेक नहीं किया है, लेकिन 10 डिग्री बगैर कैलकुलेटर के निकल ही नहीं सकता। एग्री? बगैर कैलकुलेटर क्या निकलेगा? 0, 30, 45, 60, 90, 180 ये निकलेगा। 10 डिग्री बगैर कैलकुलेटर के निकलेगा, और कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं था। तो इस लिहाज से जहन जाता है कि ये आंसर गलत होगा, लेकिन देखते हैं, बारी बारी देखते हैं। चलो यहीं से शुरू करते हैं, मुश्किल से। देखो वर्क ये वेक्टर की फॉर्म में, तो वर्क के दो फॉर्मूले हैं। वेक्टर की फॉर्म में तो ये है F.S, और बगैर वेक्टर के लो है तो वो ये है। ऐसा ही है। अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें तो F भी वेक्टर में होना चाहिए, S भी वेक्टर में होना चाहिए। नीचे वाला यूज करें तो F का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो हम निकाल लेंगे। S का मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है, लेकिन थीटा इसमें नहीं दिया हुआ है। प्रॉब्लम तो है। ठीक है, अब इसको यूज करना है तो पहले थीटा निकालो, और इसको यूज करना है तो एस वेक्टर फॉर्म में निकालो। थीटा निकल ही नहीं सकता। थीटा तो निकल ही नहीं सकता। ये वेक्टर फॉर्म में आ सकता है। जहन कैसे काम करना चाहिए था, मैंने यूनिट वेक्टर ऑफ एस दिया है, तो यूनिट वेक्टर दिया है तो इसका मतलब इसका कोई काम होगा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाओ, ये देखोगे एस है। यूनिट वेक्टर का कैसे फॉर्मूला बनता है? वेक्टर को वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है वो उसका यूनिट वेक्टर। निकाला हुआ है ना, हमें तो वेक्टर चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ वेक्टर कैसे निकलेगा, उसके लिए हम यूनिट वेक्टर की हेल्प ले रहे हैं। हमें ये वेक्टर चाहिए, तो ये डिवाइड इधर आकर क्या हुआ, तो ये है फॉर्मूला बना यूनिट वेक्टर निकालने का। तो मैंने मैग्नीट्यूड दिया हुआ था,
3 एस दिया हुआ था, यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ था 2/3i माइनस 2/3j प्लस 1/3k दिया हुआ था। मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर एस आएगा 2i माइनस 2j प्लस 1k। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, सब कैंसिल होगा ना, प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई तो सभी से होता है ना। या दूसरा तरीका 3 कॉमन निकालो सब में से फिर कैंसिल कर दो, तब भी ये आएगा। अब वर्क चाहिए था एफ डॉट एस, एफ कितना है i माइनस जे डॉट एस कितना है 2i माइनस 2j प्लस 1k। कैसे सॉल्व होगा, i को i से, j को j से, k को k से। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 2 के इसमें है ही नहीं, नहीं होने का मतलब 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, आंसर इज 4। सही, अच्छा था एमसीक्यू, ठीक है। अब नंबर 2 देखो, किसमें, हाँ ना, वो तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर कॉन्सेप्ट होता तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते मल्टीप्लाई। जी, ये गिवन था 2i 2j 1k। अच्छा, अब इधर देखोगे, वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस, ठीक है, एफ एस, सही है, एस तो है, एफ नहीं है, ठीक है, तो नहीं, थीटा भी तो चाहिए, थीटा नहीं है, एफ एस है, एफ तो निकल जाएगा, कैसे बात की बात है, थीटा नहीं है, और थीटा निकल भी नहीं सकता, तो इसको फिर ग्राफिकल मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ बेस, बेस में ये वाला डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस दिया हुआ है 2, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये वाला चाहिए एफ, ये वाला एफ चाहिए, एग्री, क्योंकि ये एस है, ये एस पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ये चाहिए, ये कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड है, तीसरा साइड चाहिए तो क्या यूज करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो हाइपोटेनियस 5 है, बेस का स्क्वायर 4 है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको मालूम करना है, तो ये हो गया 25, ये हो गया 16 प्लस एफ स्क्वायर, प्लस का इस साइड आकर माइनस का, दिस इज एफ स्क्वायर, माइनस किया 9 एफ स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लिया, दिस इज 3, ये और ये कैंसिल, आंसर इज 3, सही, समझ में आ गया ये बिल्कुल, ठीक है, ये आसान था। देखो सबसे पहले तो सेंटीमीटर को लाना था मीटर में, क्यों मीटर में लाना था, क्योंकि ये एसआई यूनिट है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, 100 से डिवाइड कर दिया, फिर सिंपल सा फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 3, एफ की वैल्यू कितनी 1, एस की वैल्यू कितनी है 3, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/3 के, 3 मल्टीप्लाई दरा के डिवाइड, ये कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ 1
थीटा की क्या वैल्यू रखे कि रिजल्ट 1 आए? तो 0 रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद की होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो थीटा 0। ठीक। और एक बात ये याद रखो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, तो 0 यानी एक टेक्निक भी है। फर्स्ट करो कि हम वैल्यू दे दें, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो नहीं पा रही है और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, तो सिर्फ कैलकुलेटर के बगैर आप सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90, 180 ये निकाल सकते हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो ये इस तरह के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक जी, चलो अब आ जाओ इधर। ऊपर वाला तो आसान था, दोनों के आंसर सेम ही है। मैक्सिमम वर्क पूछा था, तो मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला है एफएस। इसमें तो मैं सिर्फ आप चेक कर रहा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हो। मिलीमीटर को मीटर में लाओगे, क्या करोगे? अब मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं? मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 0.0025। देखो ऐसे डिवाइड किया, ये देखो 2.5। हाँ, एक मिनट, ये 1000 है। कितने जीरो है? 3 जीरो हटाने हैं, तो पॉइंट को राइट से ले जाएंगे लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट के बाद। यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो 2 जीरो लगाएंगे और फिर इधर पॉइंट लगाएंगे, तो क्या बन गया? 0.0025, 0.0025। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0025 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 द 15, 1 कैरी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6, 1 7, 0 0। कुछ गड़बड़ तुम लोगों ने किया है, एक 0 कम हो गया है ना, एक 0 कम हो गया। सही समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब देखो नंबर टू भी सवाल थोड़ा अच्छा था। नंबर 2 देखोगे, नंबर टू कैसे करते हैं? वर्क डन निकालना है, ग्राफ से निकालना पड़ेगा। इधर देखोगे, यहां से इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 ट्राइंगल बन गया। ये दोनों साइड बराबर, तो ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, बस इसमें यही समझना था। सही है? तो देखो, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है 1, और अल्टीट्यूड ये एफ है, एफ गिवन है 3, प्लस इसका भी क्या होगा हाफ, बेस कितना है 1 और अल्टीट्यूड कितना है 3। ठीक है, 3/2 प्लस 3/2, 6/2, दिस इज 3। सही? ठीक है, ये सही हो गया। हाँ, कितना खुश हो रहा है। सही है। अच्छा जी, ये लगता दोनों का सही है, ये तो आसान सा था, पुराना था। आई को आई से मल्टीप्लाई किया, आई इसमें था नहीं, जे को जे से किया, प्लस 6, के को के से किया। ठीक है, ये दोनों के बिल्कुल सही है, और ये भी सही होगा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एफ है, तो एफ कॉस थीटा को एफ एक्स लिखा,
दिस इज एक्स, ठीक है। तो एस बराबर हो गया डब्ल्यू ओवर एफ एक्स। डब्ल्यू कितना है 100 और एफ एक्स कितना है 3। डिवाइड करोगे 3 3 द 9, 1 कैरी, ये 0 कॉपी किया, 3 3 द 9, फिर 1, सारे डिजिट्स खत्म, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, फिर 3 9, 33.3। गुड, सही। चलो अब आते हैं हम लोग जरा इसके अगले टॉपिक पर, यानी कि एनर्जी पर। अभी तो सिर्फ वर्क को हमने थोड़ा डिस्कस किया है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बेस भी है 15 मिनट हमारे पास।